हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर एक ड्राइंग शीट दिखाई दे रही होगी। तो आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलिप्स को बनाने वाले हैं। तो ये इलिप्स हम बनाएंगे 4 पॉइंट मेथड के द्वारा बनाएंगे, जिसमें हम लेंथ और विड्थ है वो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई जो लेकर चलेंगे, तो लेंथ यहाँ पर हम 160 मिलीमीटर लेकर चलने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 120 मिलीमीटर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। लेंथ और विड्थ हम रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी लेंथ और विड्थ को देख रख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आपको कहीं भी पजल नहीं होंगे, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ साथ में अगर शीट बनाना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। जिसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास में एक ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, एक ड्राइंग शीट होनी चाहिए, जिसके चारों कोने जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके चारों कोने क्या है, क्लैंप किए हुए हैं मैंने टेप के द्वारा। ठीक है, ये डॉक्टर टेप है, इसको आप लगाकर इनको क्या है, शीट को बोर्ड के साथ में आपको सही से अटैच करना है। उसके बाद में आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल के अलावा आपके पास एक प्रकार होना चाहिए, इसके साथ में शार्पनर और इरेजर होना चाहिए इसी के साथ में, और एक स्केल होना चाहिए। इतने सारे इक्विपमेंट है वो होने चाहिए इलिप्स जो हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस इलिप्स में हमें इतने ही इक्विपमेंट चाहिए। 4 पॉइंट मेथड वाला इलिप्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें लेंथ। ठीक है, तो लगभग बीच में यहाँ पे लगभग देख लेते हैं कि समथिंग बीच में आ गया। तो यहाँ पर हम 160 मिलीमीटर की लेंथ लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ 2 नंबर पॉइंट से, और 160 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 160 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं बिकॉज इधर सीट है वो कम रह जा रही है। तो चलो 4 नंबर पॉइंट से ले लेते हैं। तो यहाँ से और 160 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 20 यहाँ पर हो गया, और हमें लेना है 160, तो 20 पर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कितना ले लिया हमने, 160 यानी कि 160 मिलीमीटर। देखिए हमने लिया है 160 मिलीमीटर इसकी लेंथ ली है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, इधर हमने क्या है, लेंथ लिखा हुआ है। ठीक है, 160 मिलीमीटर। आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी लेंथ आप लेकर चलें उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पहले हल्की लाइन से लगाएंगे 120 मिलीमीटर, बिल्कुल हल्की लाइन लगाएंगे यहाँ पर, और कहाँ तक लेकर जाएंगे, 120 मिलीमीटर तक लेकर आएंगे। ठीक है, इतना हो गया, आपको बिल्कुल ही हल्का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हल्का मैंने लगाया है। ठीक है, अब क्या करना है, ये इतना हमारा निकल के आ गया। उसके बाद में आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं लंब डाल के इसके ऊपर। तो इसके लिए आपको प्रकार में पेंसिल को सेट करना है। ठीक है, साथ साथ में आप बनाते रहिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। जैसे कि आपने पहले भी बहुत वीडियो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, तो उनमें क्या है, पजल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें लाइनें बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं, तो वो उसकी वजह से पजल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो हमारे 2 पॉइंट है इनको हम डिनोट भी कर लेते हैं। चलिए साथ में, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। ए और बी 2 पॉइंट ले लिए। प्रकार को पहले रखेंगे ए पॉइंट पर, यहाँ पर रखा हमने प्रकार को। ठीक है, ए नंबर पॉइंट पे रखना है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना है, ये आधा समथिंग है। चलिए और बढ़ा के खोल लेते हैं इसको। अभी दोबारा रखेंगे, यहाँ ए नंबर पॉइंट पे रखा। अभी आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा हमारा प्रकार खुल के आ गया है। ऊपर में क्या करेंगे, हल्का चाप काट देंगे इधर यहाँ तक। ठीक है, इधर हल्का ऊपर तक चाप काट देंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ चलिए, नीचे भी क्या करेंगे, एक हल्का सा चाप काट देंगे यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल हल्का चाप काटना है। अब यहाँ से प्रकार को उठाना है आराम से, और बी नंबर पॉइंट पर लेके आना है, यहाँ रखना है बी नंबर पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बी नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ रखना है बी नंबर पॉइंट के ऊपर। और जो हमने पहले चाप काटा है उसको क्या कर देना है, काट देना है यहाँ से दोनों तरफ। ठीक है, बिल्कुल हल्के लाइन से। तो इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कट के आया है।
ठीक है, यहाँ पर कटेगा। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा चाप कट के आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ हमने चाप काट दिए। उसके बाद में इन दोनों पॉइंटों को डिनोट कर दीजिए। जैसे इस वाले पॉइंट की हम क्या कर लेते हैं, सी डिनोट कर लेते हैं। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको क्या कर लेते हैं, डी हम मान के चलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, इनको मिला देना है आपस में। अब क्या करना है, इनको हल्की लाइन से मिला देना है। बिल्कुल हल्की लाइन, पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए ताकि हमारा इलिप्स है वो अच्छा बन सके। क्योंकि उसके बाद में जब हम पॉइंट जो लगाएंगे उन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तब हमें परेशानी है वो नहीं आएगी। अगर हमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट्स लाइन को क्लियर किया है, हल्की लाइन लेकर आनी है, सारी लाइन से वो हल्की लगानी है। ठीक है डियर फ्रेंड, लाइन से वो हल्की लगानी है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट निकल कर आया है इसको हम क्या मान लेंगे, ओ बिंदु मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा ओ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इतना हो गया। इसके बाद में क्या करना है, ये जो हमारी ए और बी जो लेंथ थी ये 160 थी और विड्थ इसकी कितनी थी, 120। हमने जैसा कि मानकर चले हम 120, जैसा इधर आप देख रहे हैं 120। तो 120 को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे कि हाफ इधर रह जाएगा और हाफ लाइन के इधर रह जाएगा। तो इधर 60 आएगा और इधर भी 60 आएगा। दोनों तरफ क्या आएगा, 60 मिलीमीटर आएगा। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, 60 मिलीमीटर पर पॉइंट लगा देना है। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, 60 मिलीमीटर पर पॉइंट लगा देना है। एक पॉइंट यहाँ आएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा हमारा। ये दो पॉइंट हमारे निकल कर आ गए, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो ऊपर वाला पॉइंट है एक नीचे वाला है, तो ऊपर वाला पॉइंट है इसको क्या नाम देंगे, डी के बाद में ई आएगा। डी तक तो हमने एक डिनोट कर दिया था, इसके बाद में ये ई आ गया। और जो नीचे वाला है इधर वाला, इसको क्या नाम देंगे हम, एफ पॉइंट देंगे। क्या नाम देंगे, एफ पॉइंट देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में ये इधर हमारा ए है। ठीक है, और दूसरी तरफ इधर हमारा कौन सा है, ई पॉइंट है। ए को ई के साथ में मैच कर देना है, ए को ई के साथ में मैच कर देना है। तो चलिए ए को ई के साथ में मैच करते हैं। यहाँ पर रखा बिल्कुल सही पॉइंट पे और इधर रखा बिल्कुल पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट मिलाने हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मिलाने हैं। उसके बाद में यहाँ पे रख के देखना है कि पॉइंट पे क्लियर आ रहा है, इधर रख के देखना है कि पॉइंट पे हमारा क्लियर आ रहा है। उसके बाद में हल्के हाथ से इधर भी क्या कर देना है, एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना बन गया ना। अब बिल्कुल आसान है हमारा इलिप्स बनाना, अब क्या है, बिल्कुल आसान है। तो अब क्या करना है, अभी देखिए इधर यहाँ पर क्या है, लेंथ हमारी कितनी है, 160 है। ठीक है, तो 160 का आधा कितना होगा, तो 160 को हम कितने से, 2 से डिवाइड कर देंगे, 80 मिलीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, दूसरा है विड्थ हमारी 120 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60 मिलीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, ये लेंथ का आ गया, ये विड्थ का आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि जो लेंथ है इसमें से विड्थ को निकाल देना है, लेंथ में से विड्थ को निकाल देना है। तो कितना आएगा, तो 80 माइनस 60 बराबर 20 मिलीमीटर। ये जो 20 मिलीमीटर निकल के आया ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे आपने अलग अलग लेंथ ली होगी अपने अकॉर्डिंग, तो लेंथ का पहले हाफ कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने हाफ किया, विड्थ का, अपनी विड्थ का हाफ कीजिए जैसे मैंने किया। उसके बाद में लेंथ में से विड्थ को निकाल दीजिए, ये लेंथ है माइनस विड्थ है। ठीक है, जो बराबर में आएगा 20 मिलीमीटर हमारा आया है। अब इस 20 मिलीमीटर का क्या करना है, अब इस 20 मिलीमीटर का क्या करना है, तो देखिए इधर आइए ई पॉइंट की तरफ, ये हमारा ई पॉइंट है ना, यहाँ से इधर 20 मिलीमीटर पर पॉइंट लगाना है, यहाँ से इधर 20 मिलीमीटर चल के जाना है। ठीक है, कितना चलना है, 20 मिलीमीटर चलना है।
और ये 20 मिलीमीटर हमने कैसे निकाला, जो लेंथ थी उसमें से विड्थ को निकाल दिया। तो यहाँ से देखिए 20 मिलीमीटर यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब ई के बाद में ये वाला जो हमारा पॉइंट निकल कर आया है ये हो गया हमारा एफ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इधर क्या है, ए है, यहाँ हो गया एफ। ठीक है, तो ए से एफ की जितनी दूरी है, ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक जितनी दूरी है उसके ऊपर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। अब डालना है इसके ऊपर लंब, यानी कि ए से एफ तक जो दूरी है उसको दो भागों में डिवाइड करना है हमें। तो क्या करेंगे, प्रकार को रखेंगे यहाँ पर और आधे से ज़्यादा खोलेंगे। प्रकार को रखा यहाँ, ये थोड़ा सा और खोल लेते हैं। चलिए, प्रकार को मैंने ए पॉइंट पर रखा, आधे से ज़्यादा खुल गया। इधर मैं लगा रहा हूँ चाप, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया, ये लगाया चाप यहाँ पे। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चाप और लगा दिया। ठीक है, इतना कर दिया। अब क्या करना है, एफ पॉइंट पे रखना है। ये जो एफ पॉइंट आया ना, प्रकार को यहाँ पर रखना है। खुला उतना ही रहेगा प्रकार हमारा, बिकॉज हम लंब डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस चाप को यहाँ से कट कर देना है, सामने वाले को सामने से कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कट होगा और दूसरा यहाँ पर कट होगा। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल हल्का हल्का कट करना है डियर फ्रेंड, क्योंकि जब हम इलिप्स बनाएंगे ना तो लास्ट वाले को डार्क करेंगे इलिप्स को, तब वो क्या हमें अच्छा उभर के निकल के दिखाई देगा। ठीक है, और इन सब चीज़ों को हम इरेज भी करेंगे तब भी ये आसानी से इरेज हो पाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। जो दोनों पॉइंट निकल कर आए हैं, एक ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे और एक ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, आपस में मिला देना है। इन दोनों पॉइंटों को आपस में बिल्कुल सटीक मिलाना है डियर फ्रेंड, ताकि क्या हम अच्छा सा इलिप्स हम तैयार कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा इधर आगे लेके चलेंगे और इधर जो जाएंगे ना, इस पॉइंट से आगे क्रॉस करते हुए दूसरी लाइन को क्रॉस करेंगे। कौन से वाले को, जो ऊपर से नीचे जो हमने स्टार्टिंग में लंब डाला था उसको यहाँ पर क्रॉस करवाना है। यहाँ पर इस लंब को यहाँ पर क्रॉस करवाना है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस हो गया, देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैंने क्या इसको डार्क बनाया ताकि आपको दिखाई दे कि हमने वहाँ पर क्रॉस किया है इसको। ठीक है, अब इनके पॉइंट को डिनोट करते हैं पीछे से। ये एफ हो गया, एफ के बाद में यहाँ पर आएगा हमारा जी पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा एच पॉइंट। इसके बाद में इसने कहाँ पर काटा, आई पर। यहाँ पर ये काटेगा जे पर, उसके बाद में यहाँ पर काटेगा के पॉइंट पर। ठीक है, इतने पॉइंट्स बन के आ गए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा काम है वो बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, बिल्कुल आसान हो गया है। अब देखिए आगे क्या करना है, जो हमारा ओ वाला पॉइंट है ये काम आएगा अब हमारे। अब ये क्या काम आएगा, यहाँ से ओ से लेकर यहाँ पे रखिए प्रकार की नोक आराम से, और जे तक खोल लीजिए यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल स्टिक, थोड़ा सा और ले लेते हैं, यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, ये मैं निशान इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको क्या वीडियो में क्लियर दिख जाए। अब इसको घुमाते हुए दूसरी तरफ लेके जाना है, ओ पे ही रखना है प्रकार को, और यहाँ पे क्या कर देना है, इस लाइन को काट देना है हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, के तक हमने कर दिया था, इसके बाद में आएगा ये एल। ठीक है, जे के एल पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, अब हमें देखना है ओ से के तक की दूरी, ओ से के तक की दूरी। तो प्रकार को कहाँ पे रखेंगे, ओ पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और खोलेंगे कहाँ तक, के तक इसको खोल के लेके जाएंगे। थोड़ा सा बंद करते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा और खोल लेते हैं हल्का सा, ये देखिए यहाँ पर हो गया, के पॉइंट तक हो गया। ओ से के तक हमें खोलना है, इसके अपोजिट जाना है लाइन पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देना है, एक चाप और काट देना है हमें। ठीक है, एक चाप और कट कर दिया, इसको क्या नाम देंगे, एल के बाद में एम से इसको डिनोट कर देंगे।
ये जो सारे पॉइंट्स हम डिनोट इसलिए कर रहे हैं, आप भी अपनी ड्राइंग शीट में डिनोट करना इनको, तब पता चलता है कि इन फ्यूचर जब हम कभी भूल जाते हैं तो रिवाइज करते टाइम क्या होता है कि फिर हम पता चलता है कि पहले हमें ए बी लगाना है, फिर उसके बाद में सी डी लगाना है, फिर इसके बाद में ई पॉइंट लगाना है, फिर एफ लगाना है। तो ये क्या कंटिन्यूटी इसमें बन जाएगी, तो आपको क्या है जो पहले जो बनाया चीज़ है तो वो आपको रिवाइज हो जाता है, जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो इसीलिए सभी पॉइंट्स को डिनोट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ पर जो ये जे पॉइंट जो निकल कर आया है, जे पॉइंट पर प्रकार को रखना है और ए तक खोल देना है। जे पर रखना है और ए तक खोलना है। ठीक है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ तक हमने इसको खोल लिया। ठीक है, इतना खुल गया प्रकार। अब क्या करना है, जे पर रखना है और इस प्रकार को यहाँ ए पर खोलते हुए थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और इस प्रकार को आगे घुमाते हैं। किधर, इधर की तरफ घुमाएंगे आधा, ये समथिंग यहाँ तक घुमाएंगे हल्की लाइन से, और नीचे इधर भी आधा समथिंग यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, इतना बन गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सर्कल लग गया। जे पॉइंट पे रख के ए तक प्रकार को खोला और दोनों तरफ हमने इतना इतना घुमा दिया। ठीक है, अब चलते हैं सामने एल पॉइंट पर। इधर हमारा एल पॉइंट है। ठीक है, इधर हमारा कौन सा है, एल पॉइंट है। एल पे रखेंगे प्रकार को, एल पॉइंट पे रखेंगे प्रकार को, और देखेंगे ये हमारा बी तक खुला हुआ है। देखिए बी तक पूरा खुला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैसे ही सेम इधर भी 2 सर्कल लगा देंगे, एक ये चाप लगा देंगे ये यहाँ तक। ठीक है, इतना लगा दिया, इतना लग गया ना। हल्का हल्का लगाना है बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट लगा रहा हूँ मैं, हल्का। ठीक है, दोनों तरफ सर्कल लग गया। अब रह गया सामने वाला, इधर वाला ये रह गया, और इधर वाला रह गया ये वाला सामने वाला। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए के पर प्रकार को रखेंगे। के पॉइंट जो निकल कर आ रहा है हमारा, इस पर प्रकार को रखेंगे और कहाँ तक खोलेंगे, ई तक खोलेंगे। के वाले पॉइंट पे प्रकार को रखेंगे। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे और ई तक खोल के जाएंगे। ठीक है, तो अभी खोल लेते हैं प्रकार को, और सीट पर रखे रखे डियर फ्रेंड प्रकार को नहीं खोलना है, वरना हमारी सीट फट जाएगी। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा सा कम रह जाता है, तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया, नक्की है पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये देखो मेरा बिल्कुल सही मैच हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये मैच क्यों हो रहा है, देखो मैंने हिलाया नहीं है, के पे ही रखा है, यहाँ ई तक खोला है, और ये मैच इसलिए हो रहा है जॉइंट यहाँ पे, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट है ना बिल्कुल सही स्टिक यहाँ पे डायमेंशन लेके चला हूँ। अब इस सर्कल को आगे तक घुमा देना है, ये इसके साथ में यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा वाली लाइन्स है ना, इनको हम इरेज करके हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, एक्स्ट्रा वाली जो लाइन्स हैं इनको इरेज करके हटा देंगे, थोड़ा सा इरेज करेंगे, दोबारा पॉइंट पे रखेंगे और इनको आपस में मैच कर देंगे जब हम डार्क करेंगे इनको, है ना। अब नीचे वाला पॉइंट लगाना है, नीचे वाली लाइन लगानी है। तो नीचे वाली लाइन्स कहाँ से लगाएंगे, एम पॉइंट जो हमने डिनोट किया था, इस एम पॉइंट पे रख के एफ तक ये खुल के आना चाहिए ऑटोमेटिक, और इस सर्कल को यहाँ से मिला देना है। जैसे कि देखिए ये रखा मैंने एम पॉइंट पर, यहाँ पे रखा, और ये देखिए अब पॉइंट पर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एम पॉइंट पे रखा, एफ पॉइंट तक यहाँ तक आ रहा है, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोनों तरफ मिला देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आके मिल गया ना, ये हो गया इतना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इलिप्स हमारा बन के आ गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा आपको, हल्के हल्के लाइंस में दिखाई देगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह है उसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। जैसे कि ये ज़्यादा इधर सर्कल लग गया था,
तो इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। रफ कार्य आपको ड्राइंग शीट पर नहीं करना है, ये मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मैंने साथ साथ में कर दिया। अब इनको भी यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो निकल कर आ रहे हैं ना, इनको इतना इतना थोड़ा थोड़ा इरेज कर देते हैं, बिकॉज बाद में हम क्या है दोबारा से जब इसको डार्क करेंगे तब हम इसको आपस में यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, तो चारों पॉइंट से हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ से भी थोड़ा सा इरेज होएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इरेज किया तो ये लंब वाली लाइन है ये हट गई है। तो इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो हल्का लगा भी सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इनको डार्क करते हैं। डार्क करने के लिए देखिए पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे डार्क कर देंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट तक ही इसको डार्क करना है हमें। ठीक है, इस पॉइंट तक ही हमें क्या करना है, इसको डार्क करना है। ठीक है, अब सामने वाले को भी डार्क कर देते हैं, जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अभी बहुत अच्छा आपको दिखने वाला है हमारा इलिप्स। ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अब इसको डार्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम डार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से रख के इसको भी डार्क कर देते हैं, इस लाइंस को। ठीक है, इतना डार्क हो गया, दिख रहा है। अब यहाँ पे जे पॉइंट पे रखेंगे, इसको डार्क कर देंगे, एल पॉइंट पे रखेंगे, इसको डार्क कर देंगे, और हमारा इलिप्स है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखना है प्रकार को और ए तक खोलना है। प्रकार को उठाकर खोलना डियर फ्रेंड, क्योंकि ड्राइंग शीट जितनी साफ बनाओगे उतनी ही बेहतरीन रहेगी। अगर आप सीटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए ड्राइंग शीट है वो साफ़ बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साफ़ सफाई रखना। वैसे भी अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है तो ड्राइंग शीट अगर जितनी आपकी साफ़ रहेगी उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं, ड्राइंग शीट इतनी ही अच्छी आपकी उभर कर आने वाली है। अब इसको यहाँ से मैं डार्क कर देता हूँ पूरा। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको डार्क कर दिया। ठीक है, ये देखिए इतना बन गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको पूरा डार्क कर दिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे रखा, ये इतना हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर ऊपर हमें घुमाना है, तो यहाँ से चलेंगे, ये देखो लाइन्स है वो बिल्कुल मैच हो रही है, और इसको घुमा के कहाँ ले आएंगे, इस लाइन तक ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो इलिप्स बन के तैयार हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली। मैं आपको एक बार रिवाइज इसका ज़रूर करवा दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 पॉइंट मेथड के द्वारा हमने इलिप्स को कंप्लीट किया है। मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा रिवीजन इसका करवा देता हूँ, 1 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, पहले ए बी पूरी लेंथ इसकी लगानी है जितनी हमें साइज़ में दी हुई है, उसको 2 भागों में डिवाइड करना है लंब डाल करके। ठीक है, उस लंब पे हमें विड्थ जितनी इसकी दी होगी वो लगानी है। ठीक है, जैसे 120 मिलीमीटर मैंने लिया था तो 60 इधर रख लिया और 60 इधर रख लिया, 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद में इनके पॉइंट्स को डिनोट कर देना है, सी डी डिनोट किया, उसके बाद में ई और एफ हमने डिनोट किया था। ठीक है, उसके बाद में ई को ए के साथ में मिला देना है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी लेंथ है टोटल लेंथ को 2 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया है 2 भागों में। ठीक है, टोटल लेंथ 160 था, हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया 80, विड्थ को भी 2 भागों में डिवाइड किया 60। 80 में से 60 को निकाल देंगे तो 20 मिलीमीटर हमारा निकल कर आएगा, और 20 मिलीमीटर को कहाँ से डिनोट करेंगे, ई से एफ तक 20 मिलीमीटर लगा देंगे। आपका जितना भी आया है दोनों को हाफ करके और निकालने के बाद में उतना यहाँ पर पॉइंट लगाना है। उसके बाद में इस लाइन पर क्या डालना है, हमें लंब डालना है, और इस लंब को क्रॉस करते हुए कहाँ पर लेकर आना है, जो पहले स्टार्टिंग में जो लंब लगाया था उसको क्रॉस करते हुए लेकर आना है। इसके बाद में ये सारे पॉइंट्स हमें डिनोट करने हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करना है प्रकार के द्वारा, और प्रकार को यहीं पे रखे रखे घुमा के दूसरी तरफ पॉइंट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक खोलना है प्रकार को यहीं पर रखे रहना है, और घुमाते हुए सामने वाली लाइन पर यहाँ एम पर काट देना है। इसके बाद में हमारा लगभग इलिप्स है वो तैयार हो चुका होता है।
इसके बाद में जे पॉइंट पे रखते हैं, ए तक प्रकार को खोलते हैं और यहाँ तक इस लाइन तक सर्कल को लेके आते हैं और इधर थोड़ा नीचे तक लेकर आते हैं हल्की लाइन से। सेम कंडीशन इधर करेंगे, एल पॉइंट पे रखेंगे और दोनों तरफ घुमा देंगे प्रकार को, ठीक है। इसके बाद में के पॉइंट पे रखेंगे और ई पॉइंट तक खोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक घुमा देंगे हल्के हाथ से, ठीक है। सेम दूसरी कंडीशन में एम पॉइंट पे रखेंगे प्रकार की नोक, पेंसिल को एफ तक खोलेंगे और यहाँ से इधर यहाँ तक घुमा देंगे, ठीक है, हल्के लाइन से। उसके बाद में इन सबको डार्क कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइंस जो ये अंदर वाली हैं इनको आप इरेज करना चाहें इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर लाइन देना चाहें सेंटर लाइन दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमने जो समझाया वो समझ में आया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।